हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मीन्स इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पिछले वीडियो में डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी उसमें जो फॉर्मूला था वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू पी क्यू cos theta. Okay, and theta is the angle between the two vectors. Vector p dot vector q, it is the scalar product or dot product. पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो p q, p is the magnitude of vector p, q is the magnitude of vector q, and cos of the theta. Theta is the angle between the two vectors. ये फॉर्मूला था डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो आज पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर थोड़ा अलग है। Vector product of two vectors is the vector. It is the vector. Okay. Scalar और dot product में जो आंसर आता है it is the scalar quantity. Vector product में जो आंसर आएगा it is the vector quantity is equal to the vector quantity. Okay. So what is the definition of the vector product of two vectors? The vector product of two vectors is a vector. Vector product of two vectors is a vector whose magnitude is equal to the product of whose magnitude is equal to the product of magnitude of two vectors and sine of the smaller angle between two vectors. Okay, this is the definition of the vector product of two vectors. तो vector product of two vectors का definition क्या है? The vector product of the two vector is a vector. यानी जब अपन vector product करते हैं यानी क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर करते तो उसका आंसर क्या आता है? इज ए वेक्टर ही आता है। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर आता था वो स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ओके whose magnitude is equal to उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर प्रोडक्ट का is equal to इक्वल में क्या आता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, कंसीडर is the plane. There are two vectors, one vector and second vector. Is the theta, vector p, vector q, vector suppose r vector. Okay, vector r equal to vector are equal to the cross product of the two vectors vector p cross vector q and vector p magnitude of vector p q is the magnitude of vector q sin theta and n is the unit vector. ओके, इट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इक्वल टू p q साइन थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर। और उसका अगर मैग्नीट्यूड लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इक्वल टू p q साइन थीटा और n इज द यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा
वन रहेगा तो वो निकल जाता है, पी क्यू साइन थीटा। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ओनली द स्केलर क्वांटिटी, इट इज द स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेते तो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाइड है मैग्नीट्यूड को, इसका मतलब इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब n इज द यूनिट वेक्टर, n क्या है, n इज द यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर p एंड वेक्टर q। जहां पे वेक्टर p और वेक्टर q प्लेन में, उसको ये परपेंडिकुलर देते हैं, ठीक है। इट इज द n यूनिट वेक्टर। n यूनिट वेक्टर क्या रहता है, परपेंडिकुलर टू द बोथ, दोनों को परपेंडिकुलर रहता है, उसको बोलते हैं अपन यूनिट वेक्टर। ये ध्यान में रखिए, प्रोडक्ट में जब लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इक्वल टू p q sin थीटा, डॉट प्रोडक्ट में p q cos थीटा आता था, लेकिन यहाँ पे n यूनिट वेक्टर एक्स्ट्रा है, क्योंकि इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर आंसर आता है। तो n क्या है, इज द यूनिट वेक्टर है, इट इज परपेंडिकुलर टू द बोथ p एंड q, वेक्टर p एंड वेक्टर q दोनों को परपेंडिकुलर है। और यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर p एंड q। p एंड q जिस प्लेन में, उस प्लेन को परपेंडिकुलर है, ओके। तो इट इज द यूनिट वेक्टर, ये ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन है और ये इसका फार्मूला है। तो मैक्सिमम अपन ये फार्मूला यूज करेंगे, या तो ये फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। क्रॉस प्रोडक्ट में n यूनिट वेक्टर मालूम नहीं, थीटा के फॉर्म में, जैसे डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला निकाला, ओके। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोला है, क्योंकि ये क्रॉस है, ये क्रॉस का साइन है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। वहां पे डॉट था, इसलिए डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोला था, क्योंकि वहां पे डॉट था। डॉट का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस का मीनिंग भी होता है मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ओके। ये ध्यान में रखिए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स does not obey the commutative law of multiplication। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द वेक्टर प्रोडक्ट does not obey the commutative law of multiplication, ओके। यानी इसका मतलब क्या है, दैट इज वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q is not equal to वेक्टर q क्रॉस वेक्टर p, ओके। डॉट प्रोडक्ट में इक्वल था, वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर q डॉट वेक्टर p। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में वो कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करते थे, ओके। लेकिन इसमें कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई नहीं होता, यानी वेक्टर क्रॉस वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इज नॉट इक्वल टू वेक्टर q क्रॉस वेक्टर p। अब ये प्रूव करते हैं, देखिए वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इक्वल टू क्या आता है, पी क्यू साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, वन नंबर, ओके। अब वेक्टर q क्रॉस वेक्टर p इक्वल टू पी क्यू साइन माइनस थीटा एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू, अब माइनस थीटा क्यों लिखे, देखिए अगर दो अगर वेक्टर है, वेक्टर p और वेक्टर q, तो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q यानी जो थीटा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, और वेक्टर q क्रॉस वेक्टर p अगर लिखते
वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में थीटा इज द नेगेटिव। कभी भी अपन जो एंटी क्लॉकवाइज डिनोटेट करते हैं, या आप लोगों को पता है, जैसे अगर एक्स वाई प्लेन है, दिस इज द एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट लिखते हैं, क्योंकि अपन कौन से डायरेक्शन में जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अपन जाते हैं तो थीटा इज द पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से 0 स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं 90 बोलते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं 180, फिर यहाँ पे आते हैं 270 और यहाँ पे आते हैं 360। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज अगर रहता है तो थीटा इज द नेगेटिव, ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अपन ने नेगेटिव ली, यहाँ पे थीटा की वैल्यू नेगेटिव ली, तो साइन माइनस थीटा क्या आता है, माइनस साइन थीटा, तो ये आता है माइनस पी क्यू साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है माइनस पी क्रॉस वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू ब्रैकेट लिख सकते हैं। ओके, यानी वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी इक्वल टू माइनस वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, यानी वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू की वैल्यू वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी एक है, नहीं है, माइनस साइन आता है, इसलिए इट इज नॉट वेरीफाइड द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसलिए वो इक्वल नहीं। ओके, अब यहाँ पे साइन माइनस थीटा की वैल्यू अपन ने माइनस साइन थीटा लिखा, साइन माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा कैसे आता है, ओके, ये नोट करके रखिए अपने बुक्स में, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा क्यों आता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। इधर देखिए साइन का एडिशन फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी और माइनस, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, अगर साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी माइनस होता है माइनस कॉस ए साइन बी। ये आप एडिशन फॉर्मूला याद रखिए, मैंने पहले बताया कि मैथमेटिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। ओके, अब साइन माइनस थीटा की वैल्यू निकालना है, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा को लिख सकते हैं अपन साइन 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा यानी माइनस थीटा। अब ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन a माइनस b, तो यहाँ पे आता है साइन a की वैल्यू 0 है इंटू कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस माइनस कॉस 0 साइन थीटा, क्योंकि a की जगह यहाँ पे a की जगह 0 रखिए और b की जगह थीटा रखिए, तो ये फॉर्मूला है। अब साइन 0 कितना होता है, 0, 0 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 0 1 होता है, 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0 इंटू कॉस थीटा, 0 इंटू एनी वैल्यू 0 माइनस 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा, देन 0 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, ये आप नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपन ने क्या है, cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा की आती है, लेकिन sin माइनस थीटा की वैल्यू माइनस sin थीटा आती है। तो कैसे आती है, ये अपन ने फाइंड किया बाय यूजिंग द एडिशन फॉर्मूला। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द vector product of two vectors. Okay, it is does not obey the commutative law of multiplication. Second number, the vector product obey the distributive law. Distributive law of multiplication means vector p cross vector q plus vector r equal to vector p cross vector q plus vector p cross vector r, यानी vector product of the vectors obey the distributive law of multiplication. ओके, तो यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस लिखना, जैसे वहां पे अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ले, यहाँ पे क्रॉस के जगह डॉट लिखा था स्केलर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में,
यहाँ पे क्रॉस लिखना है और ये एडिशन है, तो ब्रैकेट में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करना है। इट इज द सेकंड नंबर। थर्ड नंबर, अब थर्ड नंबर में कुछ थर्ड नंबर में कुछ स्पेशल केसेस लेंगे। थर्ड नंबर में स्पेशल केस लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें 3 केसेस लेते। 1 नंबर, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री means two vectors are parallel to each other, therefore magnitude of vector p cross vector q equal to pq sin theta, because the n is the unit vector। मैग्नीट्यूड ले, ओके, मैग्नीट्यूड अगर नहीं लिया तो ये फॉर्मूला, और मैग्नीट्यूड लिया तो ये फॉर्मूला, n को डालो क्योंकि n इज द यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि अपन ने बोला है कि यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, व्हिच मैग्नीट्यूड इज 1 और यूनिट, तो इट इज द यूनिट वेक्टर, तो pq sin थीटा। ओके, अब थीटा की वैल्यू कितना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, तो थीटा की जगह 0 रखिए, pq sin 0, और sin 0 कितना होता है, 0 होता है, 0 into n वैल्यू 0। इसका मतलब क्या है कि when two vectors are parallel to each other, then the magnitude of the product of magnitude of the cross product of two vectors is equal to 0। ये स्पेशल केस में 1 नंबर। then second number, second case, if theta equal to 180 degree means two vectors are anti-parallel, two vectors are anti-parallel, therefore magnitude of vector p cross vector q, it is the vector product, equal to pq sin theta, equal to pq sin 180। अब sin 80 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, इक्वल टू 0। आप एडिशन फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि sin 180 इक्वल टू sin 90 प्लस 90, फिर a sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको 0 से 90 तक एंगल की वैल्यू जाना चाहिए, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 आता है, क्योंकि sin के फॉर्मूले में अल्टरनेट आता है sin cos cos sin, और sin 90 के लिए 1 होगा लेकिन cos 90 के लिए 0 होता है, इसलिए दोनों टर्म 0 होती है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। थर्ड नंबर, इफ थीटा इक्वल टू 90 degree means two vectors are perpendicular to each other, therefore magnitude of vector p cross vector q equal to pq sin थीटा। pq sin थीटा कितना है, 90 डिग्री, और sin 90 कितना आता है, 1, तो इक्वल टू pq, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स।
ओके, कब? when they are perpendicular to each other. दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स यानी PQ. ओके, अब रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर में देखते हैं कि अगर 90 अगर एंगल है तो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर में क्या होना चाहिए. ओके, और ये इंपॉर्टेंट है. तो वेक्टर I क्रॉस वेक्टर J दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? वेक्टर I उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, वेक्टर J उसका मैग्नीट्यूड और साइन थीटा. अब I क्रॉस J में I और J के मिडल में कितना एंगल रहता है? 90. जैसे अपन अगर I और J निकालते हैं, एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है 0. तो x एक्सिस के डायरेक्शन में I वेक्टर रहता है यूनिट वेक्टर, और y एक्सिस के डायरेक्शन में J यूनिट वेक्टर रहता है. और x और y के इसमें एंगल कितना होता है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, 90 डिग्री यानी यहाँ पे 90 लिखा है, ये 90. तो यहाँ पे क्या होगा? I का मैग्नीट्यूड 1 इंटू J का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन 90 इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू साइन 91 तो इक्वल टू कितना है? 1. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स I एंड J इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले, अगर मैग्नीट्यूड ना लेते हुए अगर I क्रॉस J लेते तो पहले इसमें आता है मैग्नीट्यूड ऑफ I, मैग्नीट्यूड ऑफ J, साइन थीटा, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखेंगे. ओके, क्योंकि जो फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इक्वल टू PQ साइन थीटा इंटू N यूनिट वेक्टर. अब इसमें N यूनिट वेक्टर की जगह कौन सा वेक्टर लिखेंगे? अब यहाँ पे देखिए कि I और J परपेंडिकुलर है. ओके, तो I J परपेंडिकुलर है, मैग्नीट्यूड I लिखा, मैग्नीट्यूड J, साइन थीटा, यूनिट वेक्टर लिखना है. अब कौन सा यूनिट वेक्टर है कि जो दोनों को परपेंडिकुलर है? अब दोनों को परपेंडिकुलर x और y एक्सिस को परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस रहता है? z एक्सिस रहता है, और z एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा रहता है? k. तो यहाँ पे आता है ऑटोमेटिक k इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ I 1, मैग्नीट्यूड ऑफ J 1 साइन 90 इंटू k इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू k. तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू k यानी k. तो I क्रॉस J इक्वल टू k, J क्रॉस k इक्वल टू I, एंड k क्रॉस I इक्वल टू J. ओके, और उल्टा अगर लिखते J क्रॉस I, उसको उल्टा कीजिए तो माइनस किया, क्योंकि I क्रॉस J इज नॉट इक्वल टू J क्रॉस I. इक्वल नहीं रहते तो माइनस से रहेगा. यहाँ पे K क्रॉस J इक्वल टू माइनस I एंड I क्रॉस K इक्वल टू माइनस J. ओके, अब प्लस कब लिखना और माइनस कब लिखना? ओके, ये इंपॉर्टेंट है. अब प्लस कब लिखना है और माइनस कब लिखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है. तो इन द रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर x, y एंड z, यहाँ पे I, J and k. Okay, I, J, k. I is the unit vector in the positive x axis, J is the unit vector in the positive y axis and k is the unit vector in the positive z axis. Okay, अब अगर आप I क्रॉस J लिखेंगे तो उसका आंसर आएगा k. यहाँ पे देखिए I क्रॉस J इक्वल टू k. इसका मतलब क्या है कि आप अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर उसको ये कर दो, I क्रॉस J का मीनिंग होता है k, J क्रॉस k होता है I, और k क्रॉस I यानी J.
ओके, क्लॉकवाइज यानी वैल्यू पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और ये अगर एंटी क्लॉकवाइज में लिखते हो जे क्रॉस आई यानी के होता है लेकिन माइनस, आई क्रॉस के यानी माइनस जे, क्या पे देखिए आई क्रॉस के यानी माइनस जे। ओके, और के क्रॉस जे माइनस माइनस, के क्रॉस जे यानी माइनस है। तो क्लॉकवाइज में अगर उसको अगर लिखते हो साइक्लिक ऑर्डर में, एंटी क्लॉकवाइज में अगर लिखते हो तो वैल्यू पॉजिटिव लिखना है, और क्लॉकवाइज में अगर लिखते हो तो वैल्यू नेगेटिव लिखना है। देखिए आई क्रॉस जे, आई कहां पे आता है यहाँ पे, आप एक्स एक्सिस यहाँ पे लिखिए, वाई एक्सिस यहाँ पे लिखिए, ये जेड एक्सिस यहाँ पे लिखिए, लिख सकते हो आप अपनी मर्जी है। ओके, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर लिखते हो आप तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और क्लॉकवाइज में लिखेंगे तो नेगेटिव। तो ये ध्यान में रखिए, आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। और इसको अगर उल्टा लिखते हो तो माइनस के, ये उल्टा के माइनस आई, ये उल्टा के माइनस जे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आप डायग्राम बना के रख सकते हो। And 4 number, if वेक्टर p इक्वल टू वेक्टर q, दोनों अगर वेक्टर इक्वल है इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों इक्वल वेक्टर है इसका मतलब 0 डिग्री, क्योंकि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है p, और ये दूसरा वेक्टर है q। दोनों वेक्टर इक्वल है यानी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और दे आर पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन, दे आर पैरेलल भी बोल सकते हैं, और इट इज पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में पॉइंटेड है। p इक्वल टू q, अगर p इक्वल टू q है तो उसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल दे तो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इक्वल टू क्या होता है, p q साइन थीटा। अब साइन थीटा कितना है, p स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और p क्यू और साइन थीटा साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0, तो 0 इंटू एनी वैल्यू 0, ठीक है, इक्वल अगर है। तो यहाँ पे देखिए कि आई क्रॉस आई अगर लिखते आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई में मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, साइन थीटा, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो भी। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1, साइन 0, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इटसेल्फ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ यानी आई क्रॉस आई, तो ये थीटा की जगह लिख लीजिए 0, क्योंकि एक ही वेक्टर है और एन यूनिट वेक्टर जो भी है, तो 1 इंटू साइन 0 0 और एन यूनिट, तो 0 इंटू एनी वैल्यू 0। इसका मतलब क्या है कि आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, एंड के क्रॉस के इक्वल टू 0। ओके, I cross I equal to 0, J cross J equal to 0, and K cross K equal to 0। यानी डॉट प्रोडक्ट में I cross I की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे 0 आती है, ये डिफरेंस देखिए, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा आता है और साइन 0 0 होता है, वहाँ पे कॉस थीटा आता है और कॉस 0 1 होता है, इसलिए वहाँ पे 0 नहीं होता, यहाँ पे 0 होता है। वहाँ पे परपेंडिकुलर पे 0 होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर में मैग्नीट्यूड आता है, वहाँ पे इसके पहले दे, ठीक है। तो ये 4th नंबर, देन the vector product of the two vectors write return in its component। अब कंपोनेंट के फॉर्मूले लिखना है, जैसे अपन ने डॉट प्रोडक्ट के दो फॉर्मूले दिए थे, एक फॉर्मूला एंगल के टर्म में और एक फॉर्मूला इट्स कंपोनेंट। ओके, तो देयर आर टू वेक्टर्स आर गिवन, ओनली टू वेक्टर्स आर गिवन, देन अप्लाई द इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट। जो कंपोनेंट वाला फॉर्मूला है वो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो लेट 6 नंबर 6 और 5 जो भी है, लेट आर इफ
वेक्टर P इक्वल टू PXI plus PYJ plus PZK and vector Q equal to QXI plus QYJ plus QZK. Then vector P cross vector Q equal to determinant IJK PX PY PZ QX QY QZ, ये आपको प्रूव करना है। ओके, ये आपको प्रूव करना है कि इफ दो वेक्टर्स अगर गिवन है देन वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इक्वल टू डिटरमिनेंट IJK PX PY PZ, फर्स्ट रो में लिखना है IJK, सेकंड रो में लिखना है IJK के कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर के IJK के कोएफिशिएंट है वो सेकंड रो में लिखना है, और थर्ड रो में IJK के कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड वेक्टर के जो IJK के जो कोएफिशिएंट है वो थर्ड रो में लिखना है। ओके, सिंपल है। अपन जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये आपको पूरा डिटेल में आ जाएगा, और डिटरमिनेंट सॉल्व करना बहुत ही इजी है, और जिसको डिटरमिनेंट आया वो 2-3 मार्क्स इजीली मैथमेटिक्स में ले सकते हैं। ओके, तो प्रूव करते हैं। तो वेक्टर P क्रॉस प्रोडक्ट ये प्रूव करना है। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर P की वैल्यू क्या है PXI प्लस PYJ प्लस PZK क्रॉस, और वेक्टर Q की वैल्यू क्या है QXI प्लस QYJ प्लस QZK इक्वल टू, अब इसमें 3/3 टर्म का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो टोटल 9 टर्म्स आता है। ओके, पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि टोटल कितने आते, 9 टर्म्स आते, तो 3 टर्म्स लिखते हैं। यहाँ पे लिखिए PXI का मल्टीप्लिकेशन सेकंड ब्रैकेट को, तो PX QX I क्रॉस I क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसका क्रॉस लगाना है। ये स्केलर क्वांटिटी है, आप क्रॉस लगाओ डॉट लगाओ नहीं भी लगाए तो इट इज द मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो PX QX का मल्टीप्लिकेशन, ये स्केलर क्वांटिटी कंपोनेंट्स है, P और Q के कंपोनेंट्स से, और जो वेक्टर क्वांटिटी उसको क्रॉस लगाना है, प्लस फिर फर्स्ट टर्म का सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, तो ये होता है PX QY I क्रॉस J प्लस PX QZ I क्रॉस K। ओके, एंड पहले टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेकंड ब्रैकेट को 1 2 3, तो 3 टर्म्स प्लस फिर PYJ का मल्टीप्लिकेशन सेकंड टर्म, तो PY QX J क्रॉस I प्लस PY QY J क्रॉस J प्लस PY QZ J क्रॉस K प्लस फिर PZ K का मल्टीप्लिकेशन सेकंड ब्रैकेट, तो PZ QX K क्रॉस I प्लस PZ QY K क्रॉस J प्लस PZ QZ K क्रॉस K, then equal P वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इक्वल। अब यहाँ पे देखिए I क्रॉस I की वैल्यू 0, इसके पहले देखा अपन ने, तो ये होता है 0, तो यहाँ पे लिखते हैं PX QX 0 प्लस PX QY और I क्रॉस J की वैल्यू, I क्रॉस J एंटी क्लॉकवाइज जा रहे इसलिए K होता है, तो यहाँ पे K इसके पहले की इसमें लिया था, प्लस PX QZ और I क्रॉस K मीन्स 3 अगर वैल्यूज निकाल दे, ये I J और ये K। ओके, तो I क्रॉस K यानी कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं,
क्लॉकवाइज तो निगेटिव माइनस जे, तो यहाँ पे आता है ब्रैकेट में माइनस जे, देन प्लस पी वाई क्यू एक्स ब्रैकेट जे क्रॉस आई मीन्स क्लॉकवाइज जा रहे तो माइनस, प्लस पी वाई क्यू वाई और जे क्रॉस जे 0 होता है, प्लस पी वाई क्यू जेड जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज तो आई, प्लस थर्ड पी जेड क्यू एक्स के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है तो जे, प्लस पी जेड क्यू वाई के क्रॉस जे क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस आई, प्लस पी जेड क्यू जेड और के क्रॉस के 0। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ इज इक्वल टू 0, इक्वल टू ये 0 हुआ, ये 0 हुआ और ये 0, यानी 3 टर्म्स निकल गए। तो 3 टर्म्स निकल गए, उसके बाद कौन सी टर्म रहती है? टोटल 6 टर्म्स है, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6। तो आई और आई की जो टर्म है उसको नजदीक लिखते हैं। तो आई की टर्म जो पॉजिटिव है, ये वाली पॉजिटिव है, उसको पहले लिखते पी वाई क्यू जेड आई माइनस, क्योंकि माइनस साइन माइनस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे आता है पी जेड क्यू वाई आई। ओके, यहाँ पे भी डायरेक्ट आई लिख सकते हैं या आई कॉमन भी ले सकते हैं बाद में। उसके बाद लिखते हैं माइनस साइन लिखने के बाद माइनस जे की टर्म पहले लिखते हैं। जो माइनस जे की टर्म है, क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए तो ये आता है पी एक्स क्यू जेड जे, प्लस ये प्लस की टर्म है पी जेड क्यू एक्स। उसके बाद प्लस के की टर्म लेते हैं, प्लस के की टर्म ये है पी एक्स क्यू वाई के माइनस, ये माइनस की टर्म है पी वाई क्यू एक्स के इक्वल टू, अब आई कॉमन निकालिए इन ब्रैकेट पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई माइनस जे कॉमन निकालिए, माइनस जे कॉमन निकाला तो ये पी एक्स क्यू जेड माइनस जे पी जेड क्यू एक्स और प्लस के बाहर निकालना है, कॉमन निकालना है, तो पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स तो इक्वल टू, इसको अगर डिटर्मिनेंट में लिखते या और उसको सिंपल में लिख सकते हैं, तो अपन यहाँ पे लिखते समझने के लिए। ओके, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इक्वल टू I, फिर डिटर्मिनेंट। अब जब डिटर्मिनेंट को लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे पी वाई क्यू वाई और यहाँ पे लिखेंगे पी वाई पी जेड और क्यू वाई क्यू जेड। पी वाई क्यू जेड 2/2 का जो अब अपन डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ये अगर पेज है तो पेज में यहां से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पी वाई क्यू जेड का मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन आता है मिडल में और पी जेड क्यू वाई, ओके, इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस जे 2/2 के इसमें लिखना है, तो इसमें पी एक्स आता है और पी जेड आता है और यहाँ पे क्यू एक्स
क्यू जेड। ओके, इसको अगर सॉल्व करते हैं, माइनस जे एज इट इज पी एक्स क्यू जेड, यहाँ पे पी एक्स क्यू जेड माइनस साइन पी जेड क्यू एक्स प्लस के डिटर्मिनेंट पी एक्स पी वाई क्यू एक्स क्यू वाई। ओके, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा। उसके बाद इक्वल टू टोटल डिटर्मिनेंट आई जे के पी एक्स पी वाई पी जेड क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। तो ये हुआ आपका प्रूफ। ओके, आई जे के, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर में आना चाहिए तो डिटर्मिनेंट ये ध्यान में रखिए। तो आई जे के पी एक्स पी वाई पी जेड आर द कोएफिशिएंट ऑफ द आई जे के इन द फर्स्ट वेक्टर, क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड आर द कोएफिशिएंट ऑफ द आई जे के इन द सेकंड वेक्टर क्यू वेक्टर। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट। तो आपको जैसे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पहले ये लिखेंगे वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू का फॉर्मूला ये लिखेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इसके बाद इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद जो नंबर्स रहेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे और आई जे के टर्म में उसका आंसर आता है। ओके, और लास्ट है लास्ट टॉपिक सिक्स नंबर, area of the parallelogram. Area of the parallelogram area of the parallelogram, और ऐसे भी लिख सकते हो the magnitude of cross product of two vectors is equal to area of a parallelogram. Magnitude of cross product of two vectors is equal to area parallelogram. ये प्रूव करना है, लाना है। ओके, तो यहाँ पे एक अपन पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ओए के लिए आप P डिनोटेड कीजिए, देन OB के लिए Q डिनोटेड कीजिए। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम and draw the perpendicular from the point P on the OA. It is the OD. Okay. P and Q are the adjacent side of the parallelogram. Parallelogram के adjacent side रहना चाहिए। तो प्रूव करना है, फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका मतलब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला है एरिया पैरेललोग्राम का। फॉर्मूला क्या है, एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पे बेस कितना है, बेस है OA इनटू, क्योंकि बेस और हाइट स्केलर क्वांटिटी है, आप क्रॉस लिखिए या डॉट लिखिए, कुछ भी लिखा तो भी आंसर एक ही आता है। तो OA डॉट हाइट कितना है h, उसको h लिखते हैं, h इज द हाइट। h के लिए BD हाइट है, एक क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल ODB sin theta, ODB, D is the 90. Okay,
ODB sin theta equal to opposite side upon hypotenuse. The opposite side BD divided by hypotenuse OB implies BD इक्वल टू OB से मल्टीप्लाई कीजिए तो OB इंटू साइन थीटा. तो इक्वेशन 1 becomes area parallelogram इक्वल टू OA इंटू BD इक्वल टू BD की वैल्यू कितना है OA OB साइन थीटा. यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वल टू OA यानी क्या है OA इज द डिनोटेड बाय P. तो यहाँ पे P लिखते हैं मैग्नीट्यूड क्योंकि स्केलर क्वांटिटी एरो नहीं है इसका मतलब इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी इट इज द स्केलर क्वांटिटी. तो OA की वैल्यू है P है P का एरो निकाल दीजिए मैग्नीट्यूड. OB की वैल्यू है Q PQ और साइन थीटा और PQ sin थीटा ये किसका फार्मूला है इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q. Means area parallelogram is equal to the magnitude of the vector product of two vectors and these vectors are adjacent side of the parallelogram. पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक साइड यहाँ पे है तो एक साइड इधर की. ऐसा नहीं है एक साइड ये है तो इधर तो ये एडजेसेंट साइड. ओके तो P and Q. तो दिस इज द एरिया पैरेललोग्राम. आपको अगर न्यूमेरिकल में आता है कि एरिया पैरेललोग्राम निकालिए आपको सबसे पहले क्या करना है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q की वैल्यू निकालना है. वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q की वैल्यू पहले निकालना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और जो मैग्नीट्यूड आएगा दिस इज द आंसर ऑफ द एरिया पैरेललोग्राम. ओके तो बस आज के लिए बस स्टूडेंट इतना है. अगले हफ्ते में आपकी यूनिट टेस्ट फर्स्ट है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक सब स्टूडेंट के लिए. अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज है क्योंकि ये पहला जो चैप्टर लिया सेकंड चैप्टर ये आपको मैथ्स में भी यूजफुल है और मैथ्स में वेक्टर ऐसे नहीं है कि वेक्टर एक चैप्टर भी है और जो डिटरमिनेंट यहाँ पे डिटरमिनेंट भी आया तो डिटरमिनेंट आपको डिटरमिनेंट मैट्रिसेस चैप्टर है मैथमेटिक्स में उसमें भी डिटरमिनेंट यूज करते हो आप. वेक्टर चैप्टर है उसमें भी डिटरमिनेंट यूज करते हो और स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है 12th में उसमें भी डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं. आपको अगर डिटरमिनेंट आए तो आपके 7-8 मार्क्स बन गए समझो. बिल्कुल आना ही है. तो कैसे वो यूज करना है कब यूज करना है वो मैं लगे तो एक ट्रिक्स बताऊंगा आपको मैथ्स के लिए भी. ठीक है तो अगले वीडियो में जब भी मौका मिलेगा था. आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स. गुड बाय.